डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत की जो तस्वीर है वो तरक्की की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन समझने के लिए, अन्नदाताओं के गांव तक पहुंचने के लिए आज दूरदर्शन की टीम गोवा पहुंच गई। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है। किसान देख रहा है, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी, गोवा के नॉर्थ गोवा में, और गांव है पेरनेम। इस गांव में आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, कि देखिए कैसी सी योजना किस तरह हमारे किसानों के घर घर, किसानों के गांव गांव पहुंच रही है। चलिए, भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी योजनाएं हैं जो किसानों के घर तक पहुंचकर किसानों की मदद कर रहे हैं। चंद कदमों की दूरी है, आज की चर्चा का आप भी हिस्सा बनिए। ये है हमारे अन्नदाता, हमारी चौपाल सजकर संवरकर तैयार हो गई है। खूबसूरत वादियों के बीच की चर्चा है। जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत और आज पूरा हिंदुस्तान पेरनेम गांव को देखेगा, हमारे अन्नदाताओं को सुनेगा, और यहाँ की बात आज पूरा हिंदुस्तान समझेगा कि गोवा क्या है, आखिर गोवा में होता क्या है, खेती बाड़ी कैसी है। कृषि विज्ञान से हमारे साथ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी अधिकारी बैठे हैं, आत्मा से भी हैं, और हमारी अन्नदाता महिलाएं और किसान भी हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर जो विभाग है, मैं आप ही से शुरू करूंगी। सर खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? प्रकाश जी राव, विभाग एक जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जी। एग्रीकल्चर विभाग हमारे किसानों के लिए क्या क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 100 से ज़्यादा स्कीम्स है, और सब स्कीम्स हमारे फार्मर भाई उनको लेते हैं, और वो उसका अपने फील्ड लेवल में यूज़ करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं। वैसा ही वो हमारे अन्नदाता है, जो भी कुछ काम होता है उनमें से उनका जो रोल है वो मेजर रोल है। उनके वजह से हम आजकल हमारा जो खाना चलता है सब कुछ वो उनके ऊपर है। गोवा में कैशू मेजर क्रॉप है, कैशू के ऊपर उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है, और इस बरस कैशू के सिवा उसके वैल्यू एडिशन में जाते हैं, उसको उसमें फेनी बनाते हैं, अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आत्मा टीम्स के थ्रू हम विलेज लेवल में उनको पहुंचाते हैं। जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस पेरनेम मेजर रोल प्ले करता है। सब फार्मरों को सब सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से मिलने के लिए, तो टाइम नहीं लग रहा है, ये टाइम नहीं लग रहा है, और फार्मर को जल्दी ही जल्दी उसका बेनिफिट होता है। अगर उसने अभी आज 2 दिन में दे दिया कौन सा एप्लीकेशन, तो 8 दिन के अंदर ही वो प्रोसेस होके उनके अकाउंट पे जाता है। दिस इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो स्कीम अभी गवर्नमेंट ने लाया है, इसलिए हम मोदी गवर्नमेंट के जैसा गोवा गवर्नमेंट के हम आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा में बहुत योगदान रख रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात कही। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड कैसी सी योजना यहाँ पर कैसे काम कर रही है, किसानों की कितनी मदद कर रही है? अच्छा, ये बनाना क्यों जरूरी है? किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ बहुत साल से चल रहा है, लेकिन उसके लिए वो स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट थ्रू बैंक्स होता है। उसके लिए खेती वाले जो फार्मर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं अगर उनको कुछ ज़रूरत पड़े तो बैंक में जाके वो किसी का फ़ायदा ले, और किसी लोन जो होता है वो क्विकली उनका पास हो जाता है। जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपने एग्रीकल्चर विभाग को सुना, अब हमारी महिलाएं हैं, किसान महिला। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं स्नेहा नाइक हूँ और ट्विन विलेज से हूँ और पेरनेम ब्लॉक से हूँ। मेरे बहुत सारे ग्रुप्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि कोकोनट से वो ऑयल बनाते हैं, वो बहुत हेल्दी रहता है, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं रहता है, वो खुद के गार्डन से वो बनाते हैं। तो मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेडीज़ उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए कोकोनट का जो आउटर कवरिंग रहता है, सेल रहता है,
उसके ऊपर हमको आत्मा के अंडर ट्रेनिंग दिया गया और हमने उसे आर्टिफिशियल जो गिफ्टिंग पर्पस के लिए रहता है। मेरा खुद का ओसाइबा फूड्स करके ये जो काजू का अलग सा टेस्ट है गोवा में ही नहीं मैं इंटरनेशनल एग्जिबिट करके आई मॉरिशस भी हमारा गोवा का जो डीआरडीए डिपार्टमेंट है वहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं। आत्मा के अंदर ट्रेन किया प्रोडक्ट वो विदेश भाई तालियां बजाइए। मैंने ड्रोन दीदी जो पीएम नरेंद्र मोदी की स्कीम थी उसमें मैंने गोवा से पहली ड्रोन दीदी हूँ। मैं ड्रोन का ट्रेनिंग गुजरात में जाके भी किया और मुझे ड्रोन भी मिल गया है। पायलट मैं ड्रोन दीदी भी मुझे मिल गई। लखपति दीदी है आप? हाँ लखपति दीदी हूँ। और अभी जो प्रोग्राम हुआ था लास्ट वहाँ पे मेरी बातचीत हमारे यूनियन मिनिस्टर जी से भी हुई थी। यस, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे साथ इतना बदलाव कैसे आया? ये सब मुमकिन हुआ मैं सेठ जी के आने के बाद। और कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, खुद का कुछ बनाने का जो ये था, जो हौसला था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा गांव में अलग सी पहचान मेरी ही नहीं, मेरे हर एक महिला पे होनी चाहिए। आपके नाम से आपको जानते हैं या आपके पति के नाम से? मेरे नाम से। मेरे नाम से। Yes, ये बात बहुत अच्छी है कि आपकी खुद की पहचान है। ये मेरी खुद की पहचान। अच्छा, देखिए सरकार कह रही है कि हम किसानों की, महिलाओं की बहुत मदद कर रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बहुत सारे स्कीम्स अभी आदरणीय मोदी जी ने हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत सारे जो स्कीम दिए हैं वो हर एक महिला के खुद के अकाउंट में आ रही है। पहले तो किसी का अकाउंट भी नहीं था, लेडीज़ का अकाउंट नहीं रहता था। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसा कुछ कंपल्सन आ गया कि हर एक लेडीज़ का सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट होना चाहिए। अभी जो भी स्कीम्स हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में आती है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण बघेल है। मैं गोवा से पेरनीम गाँव से हूँ और मैं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी CRP का काम करती हूँ, बचत गट बनाने का काम करती हूँ मेरे विलेज में। और मैं नेशनल लेवल लाइवलीहुड मिशन में CRP का वो काम करती हूँ, बचत गट बनाती हूँ। और मैं एग्रीकल्चर और वो आत्मा के अंडर मैंने वो आबोली उनका झाड़ होता है ना, आबोली, वो स्कीम लेके मैंने वो झाड़ लगाया है। और मेरी जगह उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन मैं मेरे पिताजी का वो पैडी का खेत ज़्यादा है, वहाँ मैं पिताजी के साथ जाके पैडी का काम भी करती हूँ, पैडी का काम करती हूँ। वो हंसानी का झाड़ लगाने का वो भी पिताजी के साथ जाके वो भी काम करती हूँ। अच्छा, कितना बदलाव आया खेती में आपके जीवन में? हाँ, वो बहुत सारा आया, लेकिन तबीयत भी खेती का काम करके तबीयत भी अच्छी रहती है। कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? मेरे साथ 350 से ज़्यादा बचत गट की महिला है मेरे साथ। अच्छा, ग्रुप में 350 महिलाएं। हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका सर? नमस्कार जी। मेरा नाम गोपाल नाइक है। मैं पेड़ी में बासमती राइस, काला राइस पिकाता हूँ। थोड़ा नारियल पेट का मेरी खेती है, आम पेट का खेती है, हलसना मैं पिकाता हूँ, मूंग पिकाता हूँ, थोड़ा हमारा पूड़ी धुड़ी ऐसा भी पिकाता हूँ। ये टाइम में हलसना मैंने 2 क्विंटल तक पिकाया था, पकाया था पूरा। ऐसा आम का पेड़ है ना, तो मैं नया एक पेड़ को 25 तरह का भी पेड़ बनाता था। एक को 25 तरह का मैं ग्राफ्टिंग जैसा ऑपरेशन जैसा रहता है ना, वैसा मैं बनाता हूँ। ऐसा पेड़ मेरा 200 पेड़ है। ICR का लोग मेरे घर में आता है देखने के लिए पैडी कैसा बनाता है। वो बासमती राइस नहीं मुझे पैडी का तो उसने ही दिया था, ICR कंपनी। अच्छा, ग्राफ्टिंग करने से आमदनी बढ़ सकती है? तो बन सकते हैं, वो 100% तरह का पौधा तैयार कर सकता हूँ, इतना गारंटी मेरा है। एक पेड़ को एक वैरायटी, एक फूल को कैसा 5 तरह का फूल बनाता है, लहसुन को ऐसा भी मैं बना सकता हूँ। मैं अभी रिटायर हूँ, रिटायर के लिए मैं खेती में अभी देखता केले का पौधा है। मैं जितना साकर, चाय पाउडर और साबुन तो जब सभी मैं पिकाता हूँ खुद,
ये खाने को वटाना भी कभी नहीं खाता, हड़ताड़ा, चौड़ी, मूंग, पूरी ने सभी पिका तो यानी मेरे कि खेती सब में, कुछ खेत में लगाते हैं। खेत में लगाते हैं। अच्छा, सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं, हम फायदा मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। मेरे पास पावर टिलर है, वीट कटर है, और ऑर्गेनिक भी फर्टिलाइजर मैं डिपार्टमेंट से लेता हूँ, सभी सब्सिडी मुझे मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड नहीं किया, नहीं अभी तक नहीं किया, अभी करने वाला हूँ। अभी रिटायर होने का हुआ है, मैं बाद में 2-4 महीना करेगा मेरा। यानी कि गोवा की खेती से आप खुश हैं? अच्छी है, खेती करना चाहिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बैठ जाइए, हाँ। बहुत धन्यवाद जी। हाँ। जी आप सर, नमस्कार जी। पाली गांव का हूँ, मेरा नाम लाडजी नाइक। मैं एक गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे गांव में 2018 तक ज़्यादा से ज़्यादा सिटी वो बंद हो गई थी, लेकिन जोनल ऑफिसर प्रसाद गांवकर और उसके ऑफिस ने हमारे गांव में आके हमको कुछ ग्रुप फार्मिंग करने के बारे में बताया। तब हमने एक ग्रुप किया और अभी 2018 से अभी तक 100 से ज़्यादा शेतकरी खेती बनाते हैं, पेड़ी खेती बनाते हैं, लेकिन मैं पेड़ी खेती बनाते आम गैजू भी बनाते हैं, और वो जो कोकम रहता है ना, तो कोकम हम बनाते हैं और उसको ज़्यादा फायदा होता है कोकम से। बैठ जाइए, और भी हमारे किसान भाई उनसे बात करेंगे। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिलगा है। मैं काजू का खेती और जो हमारा जो पूरा एरिया फील्ड है इसका, हमारा पेड़ी का, वो भी हम यूज़ करता है। किसान क्रेडिट कार्ड आपने बनाया है? हाँ, मैं बनाया हूँ, लेकिन वो थोड़ा मेरे ख्याल से उसका ये बढ़ाना मांगता है। 3 लाख से उसको 5 लाख बढ़ाना मांगता था, वो बढ़ाना मांगता है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। कृषि विज्ञान केंद्र से भी हमारे साथ सर है। सर नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। जी, मेरा नाम राहुल मुकुंद कुलकर्णी हूँ। मैं ICR CCRI KVK से। KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है, उसकी जानकारी आप किसानों तक कैसे पहुँचाते हैं? बार बार जब हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो नॉर्थ गोवा के लिए एडॉप्टेड है, तो हमने नॉर्थ गोवा को एडॉप्ट किया, तो हम बार बार यहाँ पे आते हैं। जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रकाश राउत सर है, उनके माध्यम से हम यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें हम नेचुरल फार्मिंग का भी बताते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी बताते हैं, और किसान क्रेडिट कार्ड की भी जानकारी उनको देते हैं। जी, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े होइए सर। नमस्कार जी। मेरा नाम प्रकाश मुरारी, मैं रिटायर हूँ। अगले 10 साल से मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ। मेरा एक डोंगर था, मुझे कुछ नहीं होता था उधर सिर्फ 1-2 डोंगर यानी एक पहाड़ था। वो उधर पत्थर निकाल के उस पे अच्छा लेवल करके मैंने बहुत प्लांटेशन किया है, बहुत पौधे लगाए हैं। आम का है, ये स्पाइस मुझे क्या मसाला का है, काजू का है, सब्जी लगाता हूँ सीजन के टाइम, और बहुत डेवलप किया। और मेरा एक सुझाव है, ये नया बच्चे जर इधर ये फील्ड में आना चाहिए, तो सब युवा पीढ़ी, तो सबसे पहले माध्यमिक स्कूल से उसको जानकारी मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर क्या है उसका, मैंने एक वर्कशॉप ले लिया उसका, हमारा जो मंगेश विद्यालय है उसको लेकर पहाड़ पर मैंने ये नाचने लगाया, और ग्राफ्टिंग कैसा करता है सबको जानकारी दी। 2 दिन का वर्कशॉप किया। वो मुझे ऐसा लगा ये बच्चों इतने होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, उसके दिमाग में इधर वो आएगा ना, वो बहुत ये एग्रीकल्चर का प्रगति हो सकता है। हाँ, ऐसा मेरा अच्छा, हाँ, और ये कहे, और हर आदमी ने ये खेती में जाना चाहिए। क्यों? तो आपका जो हेल्थ होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो निसर्ग में जाएगा ना, तो उसका एक अलग एनर्जी मिलता है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं रमेश गुराव कोरसे गांव से आता हूँ। मैं भी दादा के और पिताजी के साथ खेती करता था, और खेती अभी भी करता हूँ। लेकिन ये किसान क्रेडिट कार्ड जो मिला, कृषि कार्ड जो मिला, इस पर लोन मिलता है, और मुर्गिया पालन, बकरी पालन, ये सब कुछ करता हूँ मैं, और इससे दुगना फायदा हुआ है हमको। अच्छा, जो आमदनी बढ़ाने की बात है सच हो गई? सच हो गई। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है पेडने तालुका का हमारा, वो सभी हमको सपोर्ट देते हैं।
हर वक्त सपोर्ट देते हैं, हर सीजन में सपोर्ट देते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए यानी कि बारिश होने दो, कैनाल का पानी नहीं आने दो, लेकिन उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो खुद आके सॉल्व करते हैं आके। देखिए, बहुत धन्यवाद जी। देखिए, किसान भाइयों को सुन रहे हैं, अलग अलग किसानों की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, यानी कि कैसी सी योजना के माध्यम से हमारा किसान किस तरह से लाभान्वित हो रहा है और समझिए गोवा का किसान किस तरह से तरक्की कर रहा है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। गोवा के पेरनेम गांव से आज की चर्चा हो रही है, बात किसान क्रेडिट कार्ड की कर रहे हैं और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता है, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। मेरा नाम संग्राम सालगांवकर है, मैं पारसे गांव से हूँ और पेरने ये तालुका है। मैं सब तरह का खेती करता हूँ, फ्लावरिकल्चर करता हूँ, हॉर्टिकल्चर करता हूँ, मत्स्य पालन करता हूँ और पैडी भी करता हूँ। एक मिनट माफ करिएगा, वो किसान भाई कहाँ हैं जो यहाँ पे बैठे थे? वो चले गए ना। हाँ स्टार्ट, बोलिए सर। इनका घर जाके लूँगा। अच्छा, हर तरह की खेती करता हूँ मैं। मेरे को कम से कम 1000 का पर दिन से इनकम होता है, ऐसे वाली मैं खेती करता हूँ। और मैं साइंस और टेक्नोलॉजी से भी खेती करता हूँ, वाटर शेड से, आत्मा से, ICR से, सब से मिलजुल के खेती कर रहा हूँ, इसलिए मेरा आमदनी भी इस साल बढ़ गया है। जी, सच में बढ़ गई? हाँ सच, आप आके देख लो घर पे। हम नहीं मानते, कैसे बढ़ गई? ऐसा क्या हुआ जो आपकी आमदनी बढ़ गई? हमने मैकेनाइज किया है, जो भी है ना। अभी पैडी के लिए, पैडी को कितने महीने हुए होते हैं, कौन सी क्वालिटी वैरायटी लगाना है, इससे हमने सब आप ICR से सीखा, हमारे जगदल एग्रीकल्चर से सीखा और वैसे उनसे सीख के ही खेती की, खुद के मन से खेती नहीं की है। अच्छा, जो हमारे दादा परदादा जो हम पीढ़ियों से करते आए हैं, आज की खेती में और पुरानी खेती में कितना अंतर है? बहुत कुछ अंतर है। मैकेनाइजेशन में एक इधर वीट कटर लिया ना तो 8 आदमी का काम 8 आदमी का एक वीटर कर सकता है एक दिन में, यानी एक दिन में 8 आदमी का काम, कितना का आमदनी बचा, कितना पैसा बचा, ये देख लो ना जी। और दूसरा, विज्ञान का खेती में होना बहुत जरूरी है। हाँ, विज्ञान का खेती में बहुत है कि कब बोरी करना है, कब बारिश होगी, क्या करना है, इसलिए इसके आपका समय बचता है। और इस समय बचने से जो आप बोल रहे हैं, जो किसान हैं ना, वो साइंटिस्ट होना चाहिए। जब तक आप ये सब ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा खेती क्या है। मैं खुद बोलता हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ खेत का। अच्छा, आप खुद विज्ञान है खेत का। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मनोहर जी। पहले तो ये बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड, इस योजना का फायदा लिया आपने? एक बार लिया। इसका मतलब कार्ड काम कर रहा है। और ये बनाना क्यों जरूरी है? ताकि किसानों को मदद मिल जाए। मदद मिलता है। आप खेती जो कर रहे हैं, आज की खेती कर रहे हैं या पुरानी वाली खेती है? आज की चालू खेती, यानी कि आज की खेती, समय वाली, आज के समय के साथ बदलने वाली खेती। क्या क्या कर रहे हैं खेती में? पैडी बनाता है, ग्राउंडनट का तेल निकाल के मार्केट में बेचता है। यानी कि प्रोसेस करते हैं आप? प्रोसेस करते हैं। अगर आप सीधा मार्केट में देंगे और प्रोसेस करके देंगे तो दोनों में फर्क क्या है? सीधा मार्केट में और मूंगफली भी निकालता है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब, जितना भी अपने खेतों में लगाते हैं वो सीधा मार्केट में ना देकर
प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के द्वारा दिया जाता है। जी आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, ज्ञानेश्वर मालकर, शिमुखा से आया। कितना दूर है यहाँ से आपका गाँव? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। और मौसम का मिजाज देखिए, हर 5 मिनट में यहाँ पर बारिश हो जाती है। और देखिए एक प्रोग्राम को करने के लिए हमें भी बहुत समय लग गया है। ये साल में मौसम की वजह से बहुत से नुकसान हुआ है। अच्छा, मौसम की वजह से जब नुकसान होता है, आपने पूछ लिया तो बता देते हैं, इसका फायदा कुछ सरकार देती है कि आपदा जब आ जाती है? नहीं, एग्रीकल्चर आके वो सब इंस्पेक्शन करके उनको सब्सिडी भी कुछ देता है। जी, यानी कि मुआवजा मिलता है। मुआवजा मिलता है। चलिए, यानी कि आपदा अगर आ गई, भगवान पर किसी का हाथ नहीं, जोर नहीं, और आपदा हम रोक नहीं सकते। अच्छा, आपदा के साथ साथ सवाल पूछूंगी कि समय के साथ साथ खेती कितनी बदल गई है? आज की खेती कितनी बदल गई? बहुत बदल गई। जैसे कि पहला हल चलाता था, अभी ट्रैक्टर से चला। अब मैं खेती करता है, सब ट्रैक्टर से करता है। मूंगफली भी डालता है, वो ट्रैक्टर से डालता है। ये जो ट्रैक्टर है आपने खरीदा या सब्सिडी दी गई? सब्सिडी दी गई। ठीक है, कितने परसेंट? 50%। अच्छा, 50%। सब्सिडी आसानी से मिल जाती है? हाँ, आसानी से मिल। यानी कि सरकार की सुविधाएं और योजनाएं पहुंच रही है? पहुंच रही है। देखिए, सच बताइए, नहीं पहुंच रही है? नहीं, पहुंच रही है। जी सर, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम नैनेश्वर तुलस्कर है। हमारे यहाँ ऑन द स्पॉट जब आप खेत वाला जो फार्मर है, वो जो पैसे भरता है, पैसे यहाँ जो बुकिंग करता है मशीनरी का, वो पहले उसी टाइम पे उसको 50% सब्सिडी दी जाती है। और कम से कम रुपए में हम किसानों को कैसे ज़्यादा मशीनरी प्रोवाइड करने, ये आसान तरीके से लोगों को देते हैं मशीनरी। जी, मुझे बताएंगे सब्सिडी यानी रेट है गवर्नमेंट का, पर आवर रेट है रोटोवेटर का तो 1000 रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट उसको ऑन द स्पॉट 500 रुपीज़ यानी 50% सब्सिडी, वहीं पे उसका पैसा कम करके उससे सिर्फ 500 रुपया लेके हर घंटे को 500 रुपये लेके उसका फील्ड में काम करवाते हैं। अच्छा, यानी ऑन द स्पॉट सब्सिडी उसको मिल जाती है, उसको वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी जल्दी किसानों को मदद मिल जाती है। अच्छा, मशीनरी आने से खेतों में और किसानों में कितना आसान हो गया खेती करना? बहुत आसान हो गया है। पहले क्या होता था, आसानी से लेबर और इंसान काम करने के लिए खेत में मिलते थे, अभी नहीं मिल सकते हैं। और मिल के अभी उनका वो जुगाड़, वो टाइम लेवल उसका सब मेल जोल नहीं पड़ता है। अगर ट्रैक्टर से काम किया तो हेक्टर को हम लोग आसानी से 1 दिन 15 घंटे में आराम से हो सकता है। और इंसानों से किया तो वो अभी अवेलेबल भी नहीं है जी, इसलिए वो मशीनरी ज़्यादा आसान इजी होता है लोगों के लिए। यानी कि आपके पास कितने गांव हैं, यानी कि आपके अंडर कितने गांव आते हैं? हमारे यहाँ लगभग 40-45 गाँव है। पूरा तालुका हम लोग देखते हैं, पेडनेम का पूरा तालुका हम लोग। 45 गाँव तक मशीनरी पहुँच गई है? पहुँचती है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम उमा प्रभु देसाई है और मैं असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर आत्मा से हूँ। तो हमारे विभाग से हम किसानों को जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो स्कीम्स दी जाती है उनके बारे में अवेयर करते हैं। फिर उनकी इनकम बढ़ाने के लिए उनको खेती के साथ साथ अलग से मुर्गी पालन करना या फिर बकरी पालन या फिर और कोई खेती का इनकम बढ़ाने के लिए जो कुछ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में भी ट्रेनिंग्स देते हैं। फिर जैसे कि मैडम ने आपको बताया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं जिनकी मदद से हम हर घर तक पहुंच सकते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग देकर स्कीम्स के बारे में बताकर हर घर तक, हर किसान तक हम स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब आत्मा के पास किसान हमारा पहुंचता है तो ज्यादातर वो क्या डिमांड करता है, कौन सी ट्रेनिंग की बात करता है, क्या लेना चाहता है? मतलब सीजनल जो उनको ज़रूरत होती है, अगर उनको किसी तरह का हॉर्टिकल्चर क्रॉप लेना है तो उसको लगाने तक से उसका हार्वेस्टिंग तक की ट्रेनिंग जो उनको ज़रूरत होती है वो पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो हम उनको जैसी उनकी ज़रूरत हो वैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हर घर तक, हर खेत तक आत्मा पहुंच रहा है। जी हाँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। थैंक। तो देखिए, आत्मा यानी कि इस विभाग की भी हम बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर की, केवीके। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं क्या नाम है आपका? शेखर लक्ष्मण पराशेकर है। नजदीक 5 किलोमीटर में हमारा घर है पेडने से। हमने सुना है आप फुल्ली ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हाँ, प्राकृतिक खेती है और नारियल, सुपारी, मिरी और मेन प्रोडक्ट है। नारियल है जो और मिरी है वो कुलागर में होता है। प्राकृतिक खेती है, फुल प्राकृतिक खेती है। गोबर गैस है, महीस है, ऐसा ही बनाया, गांडूल खत बनाया। अच्छा। हाँ,
यानी कि खाद घर पे बनाते हैं, केचुआ खाद हो या जीवामृत, धन जीवामृत? नहीं, वो बनाने वो अभी चालू किया। गोबर गैस भी 4 महीने है, पूरा खाना गैस में होता है, गोबर गैस में हमारा होता है। यानी कि खर्चा बच गया। खर्चा एक बरस को 2 सिलेंडर लगता है, ज्यादा नहीं लगता है इसमें। और ये जो जीरो बजट वाली खेती का कॉन्सेप्ट है, अच्छा बेटी बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे किसान भाई को प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और पूरा परिवार खेती पर निर्भर है। वो इसलिए है क्योंकि आज के समय की खेती हो रही है, आज के विज्ञान के साथ जुड़कर खेती कर रहे हैं। आज की तरक्की की तस्वीर को देखिए, हमारे गोवा के किसानों को सुनिए। जो किसान प्राकृतिक खेती, कूड़ा घर का मतलब हो जाता है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, जिसके अंदर आपको तमाम सरकारी योजनाएं भी मिल जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे थे, हमारे अन्नदाता उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फायदा ले रहे हैं, क्योंकि आपदा यहाँ पर कभी भी आ सकती है। पहाड़ी इलाका है, किसी पर कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, लेकिन ऐसे में सरकारें, विभागें तमाम जो है किसानों के लिए मौजूद है। वक्त हो गया आपसे इजाजत पाने का, अगले कार्यक्रम के लिए पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।